अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी, तो आज की वीडियो के अंदर मैं सुनाऊंगी आप लोगों को एक ऐसा वाक़या जो आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अब चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। कहते हैं कि ये वाक़या इशफाक अहमद साहिब ने लिखा है और ये एक फ़र्ज़ी वाक़या है, लेकिन अगर फ़र्ज़ी वाक़यात से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं होती। एक बादशाह था जो कि बहुत बड़ी सल्तनत का ना बादशाह था। उसकी सल्तनत में एक आदमी था, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब घोड़ा था। बादशाह सलामत कहीं उस घोड़े को देखता है और अपने वज़ीर को उस आदमी के पास भेजता है, ये कह कर कि तुम उसके पास जाओ और उसे बताओ कि बादशाह सलामत को तुम्हारा ये घोड़ा बहुत पसंद आया है और बादशाह सलामत ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। वज़ीर उस आदमी के पास जाता है, उसे बताता है कि बादशाह सलामत को तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद आया है और वो ये खरीदना चाहते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं ये घोड़ा नहीं बेचना चाहता क्योंकि मैंने इसको बचपन से पाला है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। ज़ाहिर सी बात है, जो जानवर बचपन से पाला उससे प्यार तो होता है ना। तो वो बेचने से इनकार कर देता है। वज़ीर बड़ा हैरान होता है और परेशान भी होता है कि ये कैसा इंसान है जो बादशाह सलामत को इनकार कर रहा है। वज़ीर वापस चला जाता है, बादशाह को बताता है कि वो अपना वो घोड़ा नहीं बेचना चाहता। बादशाह को गुस्सा भी आता है और वो हैरान भी होता है कि ये कैसा इंसान है। बादशाह सलामत खुद जाते हैं उस आदमी के पास और उसे जाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी कीमत बताओ। वो फिर आदमी यही कहता है कि मैं इसको नहीं बेचना चाहता। बादशाह सलामत उसको चेक करने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे से मेरी आधी सल्तनत ले लो, लेकिन ये घोड़ा तुम मुझे दे दो। वो आदमी फिर मना कर देता है कि मैं इसको नहीं बेचना चाहता। इतने में ना वहाँ पर लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारा सीन देख रहे होते हैं। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि तुम पछताओगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम कैसे बदबख्त इंसान थे कि तुम्हारे पास बादशाह सलामत आए तो तुमसे उन्होंने सिर्फ एक घोड़ा मांगा और तुमने उन्हें वो भी नहीं दिया, तो तुम कैसे इंसान हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो जो बादशाह सलामत है रकम मुझे देनी थी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक का करम है मेरे पे, तो मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे अपने घोड़े से बहुत प्यार है, तो मैं ये किसी को नहीं दूंगा। फिर लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वही घोड़ा असबल से भाग जाता है। फिर वही लोग आते हैं, वही कहते हैं कि तुम तो बदबख्त हो, तुम्हारा घोड़ा भी बदबख्त है, तुम अगर इसे बेच देते तो आज तुम्हारे पास नाम भी होता, मर्तबा होता, तुम्हारे पास इतनी दौलत होती। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से था, तो जो है ना, अगर अल्लाह को बेहतर लगा तो अल्लाह जो है वो वापस मुझे वो घोड़ा दे देंगे। कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि वही घोड़ा जंगल से आता है, अपने साथ और 12 घोड़ों को लेकर आता है जो कि उसी की तरह नायाब होते हैं, खूबसूरत होते हैं। फिर वही लोग इकट्ठे होते हैं जी, वो फिर यही कहते हैं कि तुम बड़े सियाने थे, तुम तो बहुत तेज़ निकले हो, तुम्हारा ये प्लान था कि तुमने अपने घोड़े को इस तरह ट्रेन किया था कि वो जाए और अपने साथ और भी घोड़ों को लेकर आए ताकि तुम इन सबको इकट्ठा बेचो और ज़्यादा पैसे कमा सको। वो आदमी कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था और ये जो भी हुआ है ना, अल्लाह की तरफ से हुआ है। फिर वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसी घोड़े के ऊपर उस इकलौता बेटा होता है, वो बैठा होता है। तो वो बच्चा गिरता है और गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है। तो वही लोग फिर इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा बदबख्त है, तुम्हारे इकलौते बेटे की से टांग तोड़ दी है। वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो नाशुक्री नहीं करता। कुछ अरसे के बाद क्या होता है जी, उस इलाके में जंग छिड़ जाती है। बादशाह सलामत अपने फ़ौज के साथ जाते हैं घर घर और वो बच्चे जो कि चल फिर सकते होते हैं, उन सबको वो लेकर जाते हैं। वहाँ पर रवाज था कि जो भी बच्चा चल फिर सकता है ना, उस हर एक बच्चे के हाथ में वो तलवार पकड़ाते हैं कि वो बच्चा जंग करेगा। वो जब उस आदमी के घर में जाते हैं, वो बच्चा तो माजूर होता है, उसकी तो टांग टूट चुकी होती है, तो उस बच्चे को नहीं लेकर जाते। फिर जी लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो यही कहते हैं कि देखो, तुम्हारे घोड़े ने तुम्हारे बेटे की टांग तोड़ दी, तो तुम्हारा घोड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे लिए बेहतर काम कर दिया और हमारे वो बेटों को ले गए, हमारे बेटे तो शहीद हो जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे, और ऐसे करके वो बातें करते हैं। वो आदमी ना अब सुन सुनकर वो तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि बस तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोगों की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आती है, तुम उसका कंक्लूजन निकालते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी पेंट कर देते हो कि हमारी सारी की सारी ज़िंदगी ऐसी ही होगी। अब देखिए इस स्टोरी के अंदर हमें क्या सबक मिलता है। राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कभी भी ना लोगों की बातों पे एतबार नहीं करना, लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना, लोगों की बातों को सुनकर ना आपने अपने आप पे डाउट नहीं करना, आपने हमेशा वो करना है जो आपको सही लग रहा होता है। ठीक है, देखिए अब लोगों ने जब उसका घोड़ा भागा था तो लोगों ने क्या कहा कि तुम्हारा घोड़ा बदबख्त है। जब वो वापस अपने और भी अपने तरह के घोड़ों को लेकर आया तो उन्होंने क्या कहा कि जी तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, अब तुम और ज़्यादा अमीर हो जाओगे। जब उसके बेटे की टांग टूटी तब उनके क्या कमेंट्स है, और जब वो जंग से वो बच्चा बच गया तो तब उनके क्या कमेंट्स है। लाइक लोग जो होते हैं ना, वो सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं, सिचुएशन के साथ साथ उनकी बातें भी बदलती रहती हैं। तो कभी भी लोगों की बातों पर आपने एतबार नहीं करना, लोगों की बातों में आगे आपने अपने ऊपर डाउट कभी भी नहीं करना। और दूसरा बड़ा सबक हमें राइटर ये देना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो जाए ना,
आपने हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। जो चीज़ भी आपके साथ हो रही है, अपने दिल में ये बात रखें कि जो हो रहा है ना मेरे लिए बेहतरी ही होगी। अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह पाक का हर एक फैसला हिकमत से भरा होता है। तीसरा बड़ा सबक राइटर हमें ये देना चाह रहे हैं कि आपने कभी भी अपने वैल्यू से खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं करना। लोग आप पे प्रेशर डालें, कोई बादशाह कि आप पे प्रेशर डाले, आपको कोई पैसे का लालच दे, जो मर्ज़ी करे, जो आपकी वैल्यू से ख़िलाफ़ काम है ना, वो आपने कभी भी नहीं करना। देखिए, उस आदमी ने बचपन से उस घोड़े को पाला था, उसे प्यार दिया, उसे इतना बड़ा किया, ठीक है? वो क्या था, वो उससे बहुत लगाव था ना अपने घोड़े से। अगर वो ये सोचकर उसको बादशाह के हवाले कर देता कि बादशाह सलामत आए हैं और मुझसे ये घोड़ा ख़रीदना है, तो देखिए उसकी वैल्यू से तो ये ख़िलाफ़ बात हो जाती ना। और उसने यही कहकर बादशाह को मना कर दिया था कि ये बात कहना और ये घोड़ा बेचना मेरे वैल्यू से ख़िलाफ़ है। यानी उसे अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, वो एक कॉन्फिडेंट इंसान था, इस वजह से अल्लाह पाक ने भी उसकी इज़्ज़त रखी। तो ये 3 मेन सबक थे जो कि हमें इस किस्से से मिलते हैं। अगर हम ये 3 सबक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं ना, यकीन करें हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, हम सक्सेसफुल इंसान बन जाएँगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।